जयपुर से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बदहाली की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है जहां जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उनके हिस्से में कथित तौर पर तबेले जैसा माहौल आ गया है। जयपुर के बगरूर स्थित रामपुरा कंवरपुरा सरकारी प्राथमिक स्कूल की स्थिति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि स्कूल की बदहाल स्थिति को देखने पहुंचे उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, पथराव हुआ और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। रांका का दावा है कि इस दौरान उनकी टीम के कुछ सदस्यों को चोटें आईं और महिलाओं के मोबाइल फोन तक तोड़ दिए गए। अब सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं, सवाल उस स्कूल का भी है जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जानी चाहिए। लेकिन आरोप है कि वहां लंबे समय से बहसों का तबेला चल रहा है। सीजेपी का आरोप है कि रामपुरा कंवरपुरा सरकारी प्राथमिक स्कूल की हालत बेहद खराब है और स्कूल परिसर का इस्तेमाल कथित तौर पर बहसों के तबेले के रूप में किया जा रहा है। इसी स्थिति का जायजा लेने और स्कूल की मरम्मत की मांग को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि वहां उनकी टीम के साथ पथराव और मारपीट की गई। वाहनों में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया गया है। महिलाओं के मोबाइल फोन तोड़े जाने की बात भी सामने आई है। सीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और प्रशासन पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। रांका ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सवाल सीधे व्यवस्था से अब ये है कि अगर सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब है तो जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल परिसर में तबेला चल रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों पर हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जगह से बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, अगर वही जगह बदहाली की तस्वीर बन जाए तो जिम्मेदारों से सवाल कौन करेगा? बच्चे किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। बच्चों की शिक्षा किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, उनका अधिकार है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी उसी समान सुरक्षित माहौल और बेहतर शिक्षा का हकदार है जिसका सपना हर अभिभावक अपने बच्चे के लिए देखते हैं। वही जयपुर के एक गांव में कॉकरोच करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर हमला। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, सीजेपी क्या है? घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं होता। घर में तो बच्चे और युवाओं का महत्व है। घर में तो बच्चे और युवाओं का महत्व होता है। जयपुर से नंदिनी कुमार की रिपोर्ट। सीजेपी के कार्यकर्ताओं की बगरू में गए थे स्कूल के निरीक्षण के लिए, वहां पर उनको खदेड़ के ग्रामीणों ने भगा दिया, पत्थरबाजी की। किस तरह देखते हैं? क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है। घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू।